राधा स्वामी जी। आज के सत्संग का विषय है मालिक से प्रेम प्यार कैसे बढ़ाएं। आज का सत्संग अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा एक एक शब्द करोड़ करोड़ रुपए का है तथा इस सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, तभी आप सूक्ष्म में जान पाएंगे कि मालिक से सच्चा प्रेम प्यार कैसे बनाएं। वाणी है, रामा हम दासन दास करीचै। आज के सत्संग के वचन में चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी की महाराज की वाणी ली है हमने। आप प्रेम और भक्ति के लिए बहुत ही मशहूर हुए हैं। आपका जो भी शब्द लिया जाए वही प्रेम और भक्ति से भरा हुआ है। आप जी में नम्रता का कोई अंत ना था। सच्ची नम्रता का भी हमें साधुओं संत महात्माओं की संगति से ही पता चलता है। आप परमात्मा से परमात्मा को ही मांगते हैं। आप मालिक से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हमें अपने दासों का दास बना, हमें अपने प्रेमियों का दास बना। मालिक के दास कौन होते हैं? जो मालिक के भक्त और मालिक के प्यारे होते हैं। यानी हमें साधुओं संत महात्माओं की संगति और सोहबत, क्योंकि जब तक हम दासों के दास नहीं बनते तेरे दास भी नहीं बन सकते, वापस जाकर तेरे साथ कभी नहीं मिल सकते। यह रामदास जी का कहना है। हमारा मन संगति और सोहबत का बड़ा जल्दी असर लेता है। अगर हम बुरी संगति करते हैं तो हमारे मन में बुरे ख्याल पैदा हो जाते हैं। अगर हम अच्छी संगति करते हैं तो उसका भी असर हमारे ऊपर होता है। नेक पुरुषों को देखकर हमारे अंदर भी नेकी का, प्यार का, नेकी के लिए चाव पैदा हो जाता है। इसीलिए महात्मा साध संगति पर जोर देते हैं। अगर हमारे मन को ठोकर लगती रहे, हमें कोई समझाता रहे, तब कहीं जाकर हमारा ध्यान थोड़ा बहुत परमात्मा की भक्ति की ओर जाता है। मन को थोड़ा सा भी ढील छोड़ दो, मन उसी तरह अंगुलियों पर नचाना शुरू कर देता है। गुरु रामदास जी हमारी ओर से मालिक के आगे प्रार्थना करते हैं, गोविंद जीव सत संगत मेल हर त्याइये। फरमाते हैं, हे परमात्मा, साधुओं संत महात्माओं की संगति और सोहबत दे, जिससे तेरी भक्ति की ओर हमारा ख्याल जाए, हमें तेरी याद आए। अब सवाल पैदा होता है कि सत्संग करना किसे कहते हैं? संत महात्मा सत्संग किसे कहते हैं? गुरु नानक साहिब जी फरमाते हैं, सत संगत कैसी जानिए, जिथै एको नाम बखानिए। सत्संग वह जगह है जहाँ सिर्फ हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा किया जाता है। महात्मा सत्संग उसे नहीं कहते जहाँ एक कौम दूसरे कौम की निंदा करती हो, एक मजहब दूसरे मजहब के गले काटने की स्कीमें सोचता हो। महात्मा के सत्संग में कभी किसी की निंदा और चुगली नहीं होती। वह तो सिर्फ हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा करते हैं। हमारे ख्याल को हर तरह के बहमों और संकल्पों से निकालकर मालिक की भक्ति की तरफ लगाते हैं, शब्द या नाम के साथ जोड़ते हैं। संत कबीर जी का एक शब्द है, संगति से सुख उपजै, कुसंगति से दुख जोए, कहे कबीर तह जाइए, साधु संग जहाँ होए। सत्संग के द्वारा ही हम सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। सत्संग के द्वारा ही हम वापस जाकर परमात्मा से मिल सकते हैं। संत महात्माओं की संगति और सोहबत में जाकर ही हमें पता चलता है कि आत्मा और परमात्मा का रिश्ता क्या है।
आत्मा और परमात्मा के बीच कौन कौन सी रुकावटें और उन रुकावटों को अपने रास्ते के लिए किस तरह दूर करना है, किस तरह परमात्मा की भक्ति करके वापस जाकर परमात्मा के साथ मिलाप करना है। कबीर साहिब जी कहते हैं, एक घड़ी आधी हूँ से आध, कबीर संगति साध की कटै कोटि अपराध। एक घड़ी बल्कि आधी से भी आधी घड़ी जो हम मालिक के भक्तों और गुरुमुखों की संगति और सोहबत करते हैं, उससे हमारे मन से हजारों प्रकार से भ्रम दूर हो जाते हैं। पता नहीं महात्मा की वाणी की कौन सी तुक हमारे कानों में पड़ जाए जो हमारे जीवन को ही पलट कर रख दे। इसीलिए संत महात्मा साधुओं संतों की भक्तों की संगति और सोहबत पर जोर देते हैं। इसीलिए गुरु साहिब हमारी ओर से परमात्मा की आगे अरदास करते हैं कि हमें अपने भक्तों की संगति दे, हमें अपने प्यारों की सोहबत दे, ताकि हम भी तेरे भक्त और प्यारे बन सकें, हम भी वापस जाकर सदा के लिए तेरे अंदर समा सकें। जब लग सास होए मन अंतर, साधु धूर पीवी जय। अब गुरु रामदास जी समझाते हैं, जो कुछ भी हम आंखों से देख रहे हैं, यह 84 का बहुत बड़ा जेल खाना है। परमात्मा ने इस जेल खाने से निकलने का केवल एक ही दरवाजा रखा है। वह कौन सा दरवाजा है? वह इंसान का जामा है। 84 लाख जिया जून भोगने के बाद यह मौका परमात्मा इसीलिए देता है कि हम इस मौके का लाभ उठाकर परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा से मिलाप कर सकें और देह के बंधनों से सदा के लिए छुटकारा प्राप्त कर सकें। जब भी इंसान के जामे में आकर मालिक की भक्ति करके मालिक से मिलाप कर सकेंगे, गुरुमुखों की संगति और सोहबत में जाकर ही कर सकेंगे। इसीलिए आप जी फिर हमारी ओर से मालिक के आगे अरदास करते हैं, हे परमात्मा, जब तक सांस आ रही है, जितनी देर तूने जीवन बख्शा है, जितनी देर तक इस शरीर में रहने का मान दिया है, दिन रात यही चाहते हैं कि हमें साधुओं संत महात्माओं के चरणों की धूली मिलती रहे। चरणों की धूली होती है चरण रज, उनकी संगति मिलती रहे, ताकि उनकी भक्ति और प्यार के द्वारा हम भी अपने अंदर तेरी भक्ति और तेरा प्यार पैदा कर सकें। हम भी वापस जाकर तेरे साथ सदा के लिए मिलाप कर सकें। तभी इस इंसान के जामे में आने का हमारा उद्देश्य पूरा हो सकता है और हम अपनी मंजिल मकसूद की खोज कर सकते हैं। लेकिन ऐसे साधुओं संत महात्माओं की संगति और सोहबत हमें कब प्राप्त होती है? जब उस आदि कर्ता की, उस परमात्मा की हम पर दया मेहर बख्शिश हो जाती है। मालिक की भक्ति की ओर हमारा ध्यान ही परमात्मा की दया मेहर और बख्शिश द्वारा जाता है। जब वह परमात्मा चाहता है, तभी हमारा ख्याल उसके प्रेम और भक्ति में लगता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हर साचे भावै सा पूजा होवै। फरमाते हैं, जब परमात्मा की इच्छा होगी, जब परमात्मा को मंजूर होगा, तब ही तू परमात्मा की भक्ति कर सकेगा। हम दुनिया के जीव अंधे हैं, वह परमात्मा आंखों वाला है। अंधे की क्या ताकत है कि आंखों वाले को पकड़ सके? जब तक आंखों वाला अंधे को आवाज देकर अपने पास न बुलाए या उसके हाथ में अपनी अंगुली न पकड़ा दे, मालिक ही दया मेहर और बख्शिश करे, तब हमारा ध्यान इस मोह और माया से निकलकर परमात्मा की भक्ति में लगता है, परमात्मा के प्यार में लगता है।
गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जीवन मरना सब तुदै ताई, जिस बख्शै तिस दे बड़याई। फरमाते हैं, हे अकाल पुरुष, हमारा हरेक का जन्म मरण तेरे अपने हाथ में है। जिनके ऊपर तेरी दया मेहर और बख्शिश हो जाती है, उनको ही तेरे साथ मिलने की बड़ाई मिलती है। गुरु अर्जुन साहिब जी अपना 12 माह भी इसी प्रकार शुरू करते हैं। किरत कर्म के बिछुड़े कर कृपा मिलो राम। हे परमात्मा, हम अपने कर्मों के कारण तुझसे बिछड़े हुए हैं। हमारी ताकत ही नहीं कि अपने आप तेरे पास पहुंच सकें। तू हमारे ऊपर दया कर, बख्शिश कर, तब ही हम वापस जाकर तेरे साथ मिलाप कर सकते हैं। आगे लिखते हैं, आपन लिया जे मिले बिछुड़ क्यों रोवन। हे अकाल पुरुष, अगर जीव के वश में हो कि अपने आप तेरे पास पहुंच सके, तो किसका दिल करता है कि तुझसे बिछुड़कर रोता फिरे। इसीलिए तड़पते हैं, रोते फिरते हैं कि हमारे किसी के वश में ही नहीं है अपने आप तेरे पास पहुंच सके। तू दया मेहर बख्शिश करेगा, तभी हमारा ध्यान तेरी भक्ति की ओर जाएगा, तभी वापस जाकर हम तुझ तक पहुंच सकेंगे। कबीर साहिब जी फरमाते हैं, साहिब से सब होत है, बंदे ते कछु नाही। राई ते पर्वत करे, पर्वत राई नाही। जो कुछ मिलना है परमात्मा की बख्शिश से ही मिलना है। जीव के कुछ भी वश में नहीं है। मालिक बख्शिश करता है तो राई से पर्वत बना देता है, और फिर पता चलता है कि जिस पर्वत की हम खोज करने में लगे हुए थे, वह तो राई के अंदर है। मतलब यह कि वह परमात्मा दया मेहर करके हमें आत्मा से परमात्मा ही बना देता है। फिर हमें समझ आ जाती है कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं था, हमारी आत्मा के अंदर ही समाया हुआ था। इसीलिए जो कुछ भी मिलना है वह परमात्मा की दया मेहर बख्शिश से ही मिलना है। इसीलिए गुरु नानक साहिब हमारी ओर से परमात्मा के आगे अरदास करते हैं कि हे परमात्मा, हम सांस सांस के साथ तेरी भक्ति करना चाहते हैं। हम हर कदम पर तेरे भक्तों, तेरे प्यारों की संगति और सोहबत मांगते हैं, जिससे हमें तेरी भक्ति प्राप्त हो, हमारा ध्यान तेरी भक्ति में लगा रहे। शंकर नारद शेख नाग मुन धूर साधु की लोचीजै। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि हे परमात्मा, मैं ही नहीं, शिव जैसे देवता, नारद जैसे उच्च कोटि के भक्त, ऋषि मुनि जितने भी हैं, वे सदा तेरे भक्तों की संगति मांगते हैं। वे तेरे साधुओं संत महात्माओं की सोहबत मांगते हैं। भाव ये है कि जितने भी हमारे देवी देवता हैं, वे ही यही चाहते हैं कि हमें भी इंसान का जामा मिले, हमें भी किसी साधु की संगति और सोहबत प्राप्त हो, हम भी परमात्मा की भक्ति करके वापस जाकर परमात्मा के साथ मिल सकें। कबीर साहिब जी की वाणी है, इस देही को सिमरह देव, इस देही को सिमरह देव। ये जो इंसान का जामा है, यह कोई मामूली चीज नहीं है। देवी देवता भी इस शरीर के लिए तरसते हैं, क्योंकि अगर किसी देह को ये लाभ है कि वह मालिक की भक्ति करके मालिक के साथ मिलाप प्राप्त कर सकता है, तो वह केवल इंसान का जामा है। इसीलिए सभी मजहब वालों ने इसे अशरफुल मखलूकात, टॉप ऑफ द क्रिएशन, सृष्टि का सिरताज कहकर बयान किया है। यहूदियों का विचार है कि उस परमात्मा ने हमें अपनी शक्ल जैसा बनाया है। ऋषि मुनि इस शरीर को नर नारायणी देह कहकर समझाते हैं।
यह देह जो नारायण ने पैदा की है, जिसके अंदर नारायण खुद बैठा हुआ है, जिसके अंदर से ही हमारी आत्मा नारायण का रूप धारण कर सकती है, संत महात्मा खुद भी मनुष्य देह से फायदा उठाकर परमात्मा से मिल चुके होते हैं और हमें भी परमात्मा से मिलने की युक्ति समझाते हैं। इसीलिए गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि देवी देवता भी संत महात्माओं की धूली को तरसते हैं, संगति और सोहबत को तरसते हैं। इसीलिए हे परमात्मा, हम पर दया कर, मेहर कर, बख्शिश कर, ताकि हमें तेरे दासों, तेरे भक्तों और प्यारों की सोहबत प्राप्त हो जाए। भवन भवन पवित्र हो है, सब जह साधु चरण धरी जय। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि जिस स्थान पर, जिस घर में, जिस जगह पर ऐसे साधु संत महात्मा जाते हैं, वह घर, वह स्थान और वह जगह सब पवित्र हो जाते हैं। आप देख लें कि जिन स्थानों पर ऋषियों मुनियों ने भजन किया है, गुरु साहिबान ने मालिक की भक्ति और प्रचार किया है, मालिक के साथ प्यार किया है, वे स्थान आज हमारे लिए तीर्थ स्थान बने हुए हैं। हम किस तरह वहाँ की मिट्टी माथे पर लगाते हैं, उन स्थानों पर जाकर अपने माथे घिसते हैं। इसीलिए कि इन स्थानों पर गुरु साहिबान ने मालिक की भक्ति की है, हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा किया है। वे स्थान हमारे लिए आदर के, प्यार के काबिल बन गए हैं। जहाँ कहीं बैठकर उन्होंने दातुन की थी, आज दातुन साहिब बन गया है। जहाँ कहीं चौकड़ी मारकर बैठे थे, चौकड़ी साहिब बना हुआ है। वे स्थान हमारे लिए कितने पवित्र हो गए हैं। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि जिन स्थानों पर ऐसे महात्मा, भक्त और प्यारे पहुंच जाते हैं, वे स्थान भी पवित्र हो जाते हैं। लोग वहां भक्ति करने के लिए जाते हैं, मालिक की खोज, मालिक के प्यार के लिए जाते हैं। उस वातावरण से लाभ उठाकर मालिक की भक्ति करना शुरू कर देते हैं। गुरु साहिब प्रार्थना करते हैं कि हमें भी अपने भक्तों की संगति दे, अपने प्यारों की सोहबत दे। तज लाज अहंकार सब तजिए, मिल साधु संग रही जाए। अब जब हमारा ध्यान गुरुमुखों की संगति और सोहबत की ओर जाता है, तो कौन सी चीज़ हमारी राह में आकर खड़ी हो जाती है? वह चीज़ है, गुरु साहिब फरमाते हैं, लोक लाज। दुनिया के ताने, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, बिरादरी वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, कौम और मज़हब वाले क्या कहेंगे। हम उस लोक लाज के अधीन होकर गुरुमुखों की संगति और सोहबत ही नहीं करते, गुरुमुखों की सोहबत से लाभ उठाने की कोशिश ही नहीं करते। गुरु साहिब जी फरमाते हैं, अगर अंदर मालिक से मिलने का शौक, प्रेम, प्यार, बिरह और तड़प है, लेकिन लोक लाज के अधीन है, तो फिर हम मालिक को छोटा समझे बैठे हैं और दुनिया को बड़ा समझे बैठे हैं। अगर अंदर मालिक से मिलने का सच्चा शौक और सच्चा प्यार है, तो इस हालत में मालिक सबसे बड़ा होता है, दुनिया छोटी ही होती है। इसीलिए गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि हमारे रास्ते में जबरदस्त रुकावट दुनिया की लोकलाज है। इसको छोड़कर ही परमात्मा की भक्ति करनी है। दुनिया के तानों का ख्याल नहीं रखना है। हजूर महाराज जी इतिहास में से कई उदाहरण देकर समझाया करते थे कि राय साहिब लाला सलीग्राम श्री हजूर स्वामी जी महाराज के प्रमुख प्रेमी सत्संगी थे। आपका स्वामी जी महाराज के साथ इतना प्रेम प्यार था कि उनके स्नान के लिए यमुना नदी से गागर में पानी भरकर लाया करते थे। आप जी का पद दुनिया के अनुसार कोई कम नहीं था। उत्तर प्रदेश के पोस्ट मास्टर जनरल थे। जब आपकी बिरादरी वालों को पता चला जहाँ स्वामी जी महाराज जी का मकान था, छोटे छोटे बाजारों और गलियों में से गुजरकर उनका मकान आता था,
और जिस बाजार गली में से गुजरकर आप जाया करते थे वहाँ आपके रिश्तेदारों और बिरादरी वालों के मकान थे। उन्होंने ताने मारने शुरू कर दिए। देखो कितना बड़ा अफसर होकर इसकी अक्ल को क्या हो गया है। जिस समय आपको पता चला तो आपने अपने पैरों में झांझरें पहन ली, घुंघरू बांध लिए, ताकि जिसको नहीं पता चला उसको भी पता चल जाए। जिसके मन में सच्चा इश्क, सच्चा प्यार होता है, वे दुनिया के तानों लोकलाज की परवाह नहीं करते। फिर हुजूर महाराज जी राजा पीपा की कहानियां सुनाया करते थे कि राजा पीपा कोई मामूली आदमी नहीं था, क्षत्रिय राजपूत राजा था। महात्मा रविदास जाति के चमार थे, जो कि आपके शहर में ही रहा करते थे और आपकी प्रजा थे। राजा पीपा को बचपन से ही मालिक की भक्ति करने का बहुत शौक और प्यार था। उन्हें संत महात्माओं की संगति करने का बहुत शौक था। जब रविदास जी की मशहूरी का आप जी को पता चला तो आपने सोचा कि मैं भी जाकर उनकी संगति और सोहबत करूं, उनके दर्शनों के लिए जाऊं। लेकिन रविदास महात्मा क्योंकि जाति के चमार थे और आप क्षत्रिय राजपूत थे, डर के मारे उनके पास नहीं गए। एक बार ऐसा मौका मिला कि शहर के सभी लोग बाहर कहीं मेला देखने गए हुए थे, इसीलिए अपना भेष बदलकर चोरी चोरी छोटी छोटी गलियों में से होते हुए महात्मा के मकान में जा पहुंचे। आगे महात्मा जूते गांठने में लगे हुए थे। आपने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, मुझे भी कुछ दो। रविदास महात्मा ने देखा कि इतना बड़ा क्षत्रिय राजा होकर भी ये मुझ गरीब चमार की झोंपड़ी में आया है। उन्होंने कुंड के पानी को अमृत बनाकर राजा को दिया। महात्मा का कुछ रोग भी होता है। रविदास महात्मा ने कहा कि हाथ आगे करो, चरणामृत लो। हाथ तो जरूर आगे कर दिए, लेकिन उस चरणामृत को पिया नहीं। उसको बाहों के अंदर ही ले लिया, बहा दिया और अपना कुर्ता गीला कर दिया कोहनियों से। मन में ख्याल आया कि इसने तो मुझे भी चमार ही बना लिया था। आसपास देखकर अपने महलों में आ गए। आते ही अपना कुर्ता उतारकर धोबी को दिया कि इसे जल्दी से जल्दी साफ करके ले आओ, ताकि किसी को पता न चले कि इसके ऊपर चमड़े के पानी का रंग चढ़ा हुआ है। धोबी तो कपड़े धोने के लिए मसाला तैयार करने लगा और उसने अपनी लड़की के कहा कि मुंह से दाग निकालो इसके। लड़की ने उस कपड़े के दाग को मुंह में चूस चूस कर उतार दिया और कुर्ता धो दिया। अब क्योंकि वह अमृत था, चरणामृत था, धोबी की लड़की अंदर अगम की बातें करने लगी। उसने अंदर की बातें करनी शुरू कर दी। धोबी की लड़की मशहूर हो गई। राजा को भी पता चला। आपको मालिक से मिलने का शौक और प्यार तो पहले से ही था। वह धोबी की लड़की के पास गया। जिस समय धोबी की लड़की ने राजा पीपा को आते देखा तो वह उठकर खड़ी हो गई। आप कहने लगे कि मैं कोई राजा बनकर नहीं आया हूं, मैं तो भिखारी बनकर आया हूं। तो उस लड़की ने उत्तर दिया कि मैं आपको राजा समझकर नहीं खड़ी हुई, मुझे तो जो कुछ मिला है आपके कुर्ते से मिला है। इस बात को सुनकर राजा को बहुत शर्म आई कि धिक्कार है मेरे राज्य पर और धिक्कार है मेरे क्षत्रियपन पर। मुझे लोक लाज ने असलियत से कितनी दूर रखा है। राजा सब लोक लाज छोड़कर सीधा रविदास महात्मा के चरणों में चला गया। रविदास जी ने धीरे धीरे भक्ति कराकर उसे सब कुछ दे दिया। उसी राजा पीपा की वाणी आज हम गुरु ग्रंथ साहिब में पढ़ते हैं। इसीलिए मेरे कहने का मतलब केवल इतना ही है कि ये जो दुनिया की लोकलाज है, दुनिया के ताने हैं, ये हमें सदा के लिए असलियत से दूर रखते हैं। इसीलिए गुरु रामदास जी हमें समझाते हैं कि अगर हमारे मन में मालिक से मिलने का शौक और प्यार है तो महात्माओं की जाति पाति नहीं परखनी चाहिए, कौम मजहब मुल्क नहीं परखने चाहिए। हमें सच्चे महात्मा की खोज करनी है जो परमात्मा से मिलकर परमात्मा का रूप हो चुके हैं। न परमात्मा की कोई जाति होती है,
न महात्मा की, न ही हमारी आत्मा की कोई जाति पाति है। ये सब जाति पाति, ऊंच नीच के झगड़े हमारे अपने बनाए हुए हैं। यह मूर्खता केवल इंसान ही कर सकते हैं और कोई नहीं। इंसान को ही ऐसी मूर्खताएं सूझती हैं और किसी को नहीं। संत महात्मा तो हमें इनमें से निकाल कर हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा करते हैं। इसीलिए गुरु साहिब फरमाते हैं कि सब लोक लाज छोड़कर सीधे होकर परमात्मा की भक्ति करो। धर्म राय की कान चुकावे, बिख डुबदा काड कड़ी जाए। अब रामदास जी फरमाते हैं, वे हमें प्यार के साथ समझा रहे हैं कि अगर हम दुनिया की लोकलाज छोड़कर गुरुमुखों की संगति और सोहबत में जाकर परमात्मा की भक्ति करेंगे तो हमें इसका क्या फायदा होगा। जो भी हमारा हिसाब किताब है वह सारा खत्म हो जाएगा। इस अथाह जहर के सागर से हम सदा के लिए बाहर निकल जाएंगे। आखिर हमारा कौन सा हिसाब किताब है? कर्मों का हिसाब किताब है। हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है। हम उस सतनाम समुद्र के कतरे हैं। उस मालिक से बिछुड़कर इस माया के जाल में फंसे हुए हैं। मन के अधीन होकर जो जो कर्म करते हैं, अच्छे बुरे करते हैं, सब कर्मों का हिसाब किताब भुगतने के लिए हर एक को बार बार जन्म मरण में आना पड़ता है। न अच्छे कर्म करके कभी देह के बंधनों से आज़ाद हो सकते हैं, न बुरे कर्म करके जन्म मरण के दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर अच्छे कर्म करते हैं तो डिक्टेटर बन जाते हैं, तानाशाह बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं, महाराजा बन जाते हैं। अभी हमारे हिमाचल में राजा वीरभद्र जी की मौत हुई और उनके बेटे सुपुत्र बने अगले राजा। कोई कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल कर लेते हैं। लोहे की बेड़ियां उतरती हैं, सोने की बेड़ियां चढ़ जाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम इस दुनिया में स्वर्ग जैसा सुख भोगते हैं, पर यह भी थोड़े समय के लिए है। इनको भोगने के बाद फिर हमें वही दुख तकलीफ़ें। अगर बुरे कर्म करते हैं तो इस नरक जैसे दुख से तो हमें कभी छुटकारा मिलता नहीं है। क्या राजा क्या प्रजा, क्या अमीर क्या गरीब, क्या औरत क्या आदमी, दुनिया के सभी जीव इस जगह आकर अपने अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। इन कर्मों के कारण ही हमें दुनिया में दुख और मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। कभी हम कुत्ते बने, कभी बिल्ले बने, कभी सूअर गाय भैंस आदि। अगर इंसान का शरीर मिल भी जाता है फिर कौन सा सुख हासिल कर सकते हैं या कभी शांति प्राप्त कर सकते हैं। किसी को बीमारी ने तंग किया हुआ है, कोई बेरोजगारी के हाथों दुखी हो जाते हैं, कोई कर्जा लेने में दुखी है, कोई देने में दुखी है। इसी तरह कौमों मजहबों मुल्कों के झगड़े हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते। कितने गरीबों का खून होता है, बहुत सारी औरतें विधवा होती हैं। जिस नगरी में आकर रोटी कपड़े के लिए तड़पते फिरते हैं, भटकते फिरते हैं, उस नगरी और शरीर में आकर हम सुख किस तरह हासिल कर सकते हैं, शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर इंसान के जामे में आकर सुख शांति नहीं मिलती तो फिर और कौन से जामे में भई मिलेगी। इस इंसान के जामे से या 84 लाख जून के दुखों से हमारा छुटकारा उस समय ही हो सकेगा जिस समय हमारे सारे कर्मों का हिसाब खत्म हो जाएगा। गुरु साहिब फरमाते हैं, जिन कर्मों के कारण हम देह के बंधनों के कैदी बने बैठे हैं, अगर हम गुरुमुखों की संगति और सोहबत में जाकर नाम की कमाई करते हैं तो उन सारे कर्मों का हिसाब किताब ही खत्म हो जाता है। हमारी आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाती है, परमात्मा से मिलने के काबिल हो जाती है। गुरु रामदास जी कहते हैं, सतगुरु पुरख अमृत सर बड़पागी नाव आए, उन जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम दृढ़ाए। हमारा ख्याल है कि अमृत के सरोवर में स्नान करने से ही हम अमर और निर्मल हो सकते हैं। आप फरमाते हैं कि जो गुरुमुखों की संगत है
साधुओं संतों महात्माओं की संगत है, वह भी अमृत का सरोवर है। इसीलिए उस अमृत के सरोवर में स्नान करके हमें अपने कर्मों का हिसाब खत्म करना है। आप फरमाते हैं, बड़ पागी नाव आए। इस अमृत के सरोवर में खुशकिस्मत भाग्यशाली जीव ही नहाने के लिए आते हैं। हम हमेशा बाहरी सरोवरों की ओर ही दौड़ते फिरते हैं। जिस सरोवर का महात्मा जिक्र करते हैं वह सरोवर हर एक के शरीर के अंदर है। प्यारी साध संगत जी, इसीलिए हम सभी को उस असली सरोवर की खोज अपनी इस देह के अंदर करनी चाहिए। हमें भजन सिमरन करते रहना चाहिए। साध संगत जी, अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप बेझिझक पूछें, और मैं इसमें अपना नंबर भी दे दिया करता हूँ कमेंट सेक्शन में। रिप्लाई ज़रूर पढ़ लिया करें। और अगर आपको ये सत्संग पसंद आया हो, कुछ जानकारी मिली हो अच्छी, आपकी ज़िंदगी तब्दील हुई हो, तो इसे अपने मित्रों परिजनों तक ज़रूर शेयर करें। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।